जय हिंद दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये हरियाणा वाला जो कल कांड हुआ था वो कांड क्या था और उसके पीछे क्या एजेंडा था, वो भी दुनिया भर के लोग जिसमें शामिल थे। क्या एजेंडा था? मैंने कल के अपने वीडियो में जब इस बात को लेकर ये कहा था कि पब्लिसिटी पाने का एक बहुत ही घटिया तरीका है, तब मैंने शायद ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा निकल के सामने आएगा जिसमें कि भारत की छवि को, भारत की बल्कि मैं यूँ कहूँगा स्ट्रांग होती हुई छवि को देश भर में बदनाम करने की एक साजिश है। अब जो लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई वो लोग तो बाहर के लोग हैं, वो ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से और प्रगतिशील देशों में वो गिने जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो गिने जाते हैं, ऐसे देशों से आवाज़ें उठ के सामने आई हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बस इतना बता दूं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी अब ये बयान दे दिया है कि भारत के जो कृषि कानून हैं वो वाकई में भारत के किसानों के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अब ये बात अलग है कि आप इस बात से सरोकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये आप सभी का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन कल जिस तरीके से ग्रेटा थंबर्ग हो गई, रियाना हो गई और भी कई सारे जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कई सारी फॉलोइंग है, उन लोगों ने जब भारत के किसानों के बारे में ट्वीट करना शुरू किया तो कई लोगों की भौएं चढ़ गई। इसमें दो प्रकार के लोग मुख्य रूप से थे। पहले तो ये कि चलो हमारे किसानों को देखो देश भर से, दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरे वो कि यार इनको हमारे भारत के इंटरनल मैटर में बोलने की ज़रूरत क्या है। वो बात इसलिए थी कि क्योंकि जो उसके बाद जो फर्दर ट्वीट्स आना शुरू हुए थे उसमें मोस्टली सिख फार्मर्स की बात करी गई थी। सिख फार्मर्स तो ऐसे हो गए हैं, इसका मतलब कि जैसे पूरे देश में सिर्फ सिख लोग ही हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे देश के उन सिख्स को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चला के चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी को। कोरोना के कारण ये चीज़ थोड़ी बहुत धीमी पड़ चुकी है जो हमारी इकोनॉमी बूम कर रही थी, लेकिन अब वैक्सीन के आ जाने के बाद से ये चीज़ दोबारा से पटरी पे आने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया अब उम्मीद की नज़र के साथ सिर्फ भारत को देख रही है। और ऐसे में भारत की छवि को ख़राब करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। अब खुद समझिए कि कौन वो देश हैं जिनको भारत की अर्थव्यवस्था से मुश्किल हो सकती है, और क्या उन देशों के लिए ये कोई बहुत बड़ा काम होगा कि ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलाना दुनिया भर के लोगों में। क्योंकि आज की डेट में आप ये जानते हैं पैसा फेंक तमाशा देख वाला खेल है, और ये चीज़ हम कई सारे केसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक आर्टिकल के थ्रू हम लोग सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो चीज़ है ये खेली गई है। तो ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है जिसमें भारतीय लोकतंत्र को बना दिया टूलकिट, ग्रेटा थंबर्ग की एक गलती ने कर दिया साजिश का खुलासा। इसमें 26 जनवरी की एक बात की गई है जिसमें कि तभी से इस पूरे प्रोपेगेंडा को लेकर बात करना शुरू कर दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कई इंटरनेशनल हस्तियों ने अपना समर्थन दिया है। इसमें पॉप सिंगर रियाना, मियां खलीफा, थनबर्ग आदि ने ट्विटर पर इसे लेकर जमकर ट्वीट किए। लेकिन बुधवार मतलब फरवरी 3, 2021 देर शाम को थनबर्ग ने अनजाने में ही भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए इस ग्लोबल एजेंडा की पोल खोल के रख दी। ग्रेटा थनबर्ग को अगर आप नहीं जानते हैं तो ये यूरोप की बनाई हुई एक सेलिब्रिटी है जिसको कि हर किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कह दिया जाता है, और बनाई हुई सेलिब्रिटी इसलिए क्योंकि ये वाकई में बनाई गई ही है, लेकिन है तो आखिर में एक बच्ची, तो उससे ये गलतियाँ होना लाजमी थी जो उसने ये गलती करी। अब हुआ ये कि स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस डॉक्यूमेंट से स्पष्ट हो गया था कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इसी रणनीति का हिस्सा था। ये वो ट्वीट है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसको कि अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन जो इसमें लिंक था उस लिंक के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले भी थे कि किस हद तक लोग जा सकते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को हिलाने के लिए। अब जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई आखिर ऐसी कौन से किसान मारने के लिए दौड़ रहे हैं जो आप इतना पुख्ता इंतजाम कर रहे हो दिल्ली की सीमा को सील करने के लिए, तो ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, ये इसलिए हो रही कि जो 6 फरवरी जो चिल्लाया जा रहा है ना, वो चीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि 6 फरवरी को भी अगर यही सब चीज़ें हुई जो 26 तारीख को हुई थी तो दिक्कतें दोबारा इतनी ही हो जाएंगी, और हो सकता है इस बार पिछली बार से ज़्यादा हो जाए। पिछली बार लोगों को भरोसा किया गया था कि चलो शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पे पूरा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन लोगों ने वो चीज़ करी नहीं और नतीजा हम लोगों के सबके सामने है। ट्विटर में ग्रेटा ने लिखा था कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके बाद उसने एक और ट्वीट किया जिसमें उसने गूगल डॉक्यूमेंट की एक फाइल शेयर की। इस फाइल में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को हवा देने वाले सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल और तमाम रणनीति दर्ज थी। एक एक चीज़, मतलब ईमेल टेम्पलेट, ट्विटर का टेम्पलेट, हर एक चीज़ वहाँ पे बताई गई थी।
ये गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि जो लोग मदद करना चाहते हैं ये टूल किट उनके लिए है। इस लिंक में भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का कार्य योजना का विवरण दिया गया है। ग्रेटा ने गलती से सार्वजनिक किया हुआ ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुके थे। इस दस्तावेज में उन सभी ट्वीट का जिक्र किया गया है जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, इस दस्तावेज में उन सभी ट्वीट का जिक्र किया गया है जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न हस्तियों ने, समूहों ने और लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि रियाना द्वारा जो ट्वीट किया गया था वो भी ठीक उन्हीं शब्दों में है जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में रियाना के नाम से जारी किया गया है। ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है जो इस पूरे आंदोलन की निकल के सामने आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये वो ट्वीट्स है जिनको लेकर की बात चल रही है। ठीक है, जब हमने इन दस्तावेजों में दिए गए कुछ ट्वीट तलाशे तो हमें परिणाम मिले। वो परिणाम बताते हैं कि ये अभियान कम से कम नवंबर 2020 से चल रहा है। ये जो आप ट्वीट्स देखेंगे ये ट्वीट्स कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। ये जो कैंपेन प्रोपेगेंडा चलाने की जो हम लोग बात करते हैं ना, वो यही चीज़ कहलाती है। ग्रेटा थंबर्ग द्वारा किए गए इस ट्वीट के बाद इस टूल किट के दस्तावेजों की गोपनीयता में बदलाव कर इसे प्राइवेट कर दिया गया है ताकि लोग इसमें छुपी जानकारी को जुटा न सकें। यह भी कहा गया है कि 26 जनवरी के लिए जो योजना तैयार की गई थी वो पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसी ही रही। डॉक्यूमेंट की कुछ प्रमुख बातें जो थी, विरोध प्रदर्शन में भाग लें, 25 जनवरी तक ईमेल द्वारा एकजुटता दिखाने वाले फोटो वीडियो संदेश शेयर करें, दिल्ली की सीमा पर किसानों के लिए एकजुटता संदेश, डिजिटल स्ट्राइक मतलब आस्क इंडिया वाई, वीडियो फोटो संदेश 26 जनवरी को या उससे पहले कृषि बिल का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को IMF, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक के साथ टैग किया जाना है। 4 से 5 फरवरी मतलब ये जो अभी दिन चल रहे हैं, आज 4 फरवरी, 4 से 5 फरवरी 2021 को ट्विटर स्टॉर्म मतलब 5 फरवरी तक, अधिकतम 6 फरवरी तक फोटो वीडियो के मैसेजेस को शेयर करना है। गौरतलब है कि ठीक 6 फरवरी के दिन ही किसानों ने राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करने की घोषणा करी है जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलना है। तो ये प्रोपेगेंडा को यहाँ पे आप समझिए। स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा भारत सरकार पर दबाव बनाने में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करना है। इससे लोगों को भारतीय दूतावासों, स्थानीय सरकारी कार्यालयों या विभिन्न बहुकारी राष्ट्रीय अडानी अंबानी कंपनियों के कार्यकाल में एकजुटता विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अडानी अंबानी की क्यों बात हो रही है। हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो जो वहाँ पे कंपनीज होती हैं, जैसे BMW, ये जर्मनी की जो कंपनीज हैं, गाड़ी बनाने वाली कंपनीज, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऐसी इंडिया में आखिर वो कौन सी कंपनीज हैं जो यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं? ऑब्वियसली अंबानी और अडानी ही हैं जो यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो शुरुआती दिनों में पंजाब में किस कंपनी को टारगेट किया गया था? वो टारगेट किया गया था जियो के टावर्स को। वहाँ पे जब इंटरनेट गया तब लोगों को परेशानी नहीं हुई। जब यहाँ पे बैठे हुए किसानों से इंटरनेट बंद कर दिया गया तो यहाँ पे उनको दिक्कतें होने लगी। तो आप इस पूरी बात को समझिए कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो उठता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं, वही लोग चाह रहे हैं कि भारत के अंदर ये जो सिविल वॉर टाइप की कंडीशन है कि लोग अपनी सरकार से दुखी हो जाएं और वहाँ पे सिविल वॉर टाइप की कंडीशन शुरू हो जाए, जिससे कि वहाँ पे परेशानियाँ बढ़ सकें और जो ये बूम होती हुई इकोनॉमी है मुंह के बल आके नीचे गिर जाए। इस बीच भारत ने किसान के विरोध में पर विदेशी हस्तियों के बयानों को निहित स्वार्थ समूह का हिस्सा करार दिया है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे इंडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने साफ तौर पर सामने आके कहा है कि इस तरह की किसी प्रोपेगेंडा को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर समेत बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की तमाम हस्तियों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के खिलाफ ट्वीट किया है। रियाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। ये सुधार किसानों को अधिक लचीलापन और बाजार में व्यापकता दे रहे हैं। इसको लेकर ये पूरी बातें जो चल रही थी अभी तक, वो चीज़ें इन सभी बातों के बाद क्लियर हो गई कि जो ये प्रोपेगेंडा की बात हम लगातार कर रहे हैं कि भाई आखिर में ये क्या प्रोपेगेंडा है और क्या चलाया जा रहा है। कई लोग जो ये मानने से सरासर इनकार कर रहे थे कि कोई ये प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि ये वाकई में किसान है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने खुल के आ चुकी हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत की इकोनॉमी को चोट पहुँचाने के लिए ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की साजिश है। और अब ये चीज़ जब सामने आ गई है तो सीधी सी बात है, अब इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे और इस तरह की फालतू बातों की तरफ जो एक प्रोपेगेंडा के रूप में आपके सामने फैलाई जा रही है उनकी तरफ ध्यान देने से बचेंगे। क्योंकि अगर आपने अभी भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बंद नहीं किया तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं।
और बस इस चीज़ में ये है कि सपोर्ट आपको किसी का नहीं चाहिए। देखिए, अगर कोई किसी बात से आपको परेशानी है, आपको सरकार किसी बात से परेशानी है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये ठीक उसी तरीके से है कि घर में जब कोई रहता है तो वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन अगर आप उस परेशानी को घर में ना सुलझा कर बाहर के किसी व्यक्ति से ये उम्मीद करोगे कि वो आपकी परेशानी को सुलझा दे, तो आपसे बड़ा गधा कोई भी नहीं है। क्योंकि बाहर के व्यक्ति को नहीं पता, मसलन के लिए रियाना और ग्रेटा थंबर्ग को ही ले लीजिए, उनको भारत के किसानों के बारे में आखिर क्या नॉलेज होगा। उनको दिख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ सिख फार्मर्स। क्या वहाँ पे सिर्फ सिख फार्मर है? भारत में क्या कोई और लोग ऐसे हैं ही नहीं जो खेती करते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है। तो उन लोगों को तो ये सब चीज़ें दिखेंगी नहीं, पर आप लोगों को दिखती हैं, और ये सब चीज़ें जो खुल के सामने आई हैं, ज़रा इनका भी विश्लेषण करके देखिए, क्योंकि चीज़ें वाकई में जैसी दिखाई जा रही हैं वैसी है नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बनाने का काम किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ मैं जो बात आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।